क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फोन से किसी को हाय भेजते हो तो वो एग्जैक्टली 1 सेकंड के अंदर दूसरे के फोन पे कैसे पहुंच जाता है? और वो भी तब जब दुनिया में 2 बिलियन से ज्यादा लोग एक साथ चैट कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि व्हाट्सएप हर सेकंड लाखों रिक्वेस्ट हैंडल करता है विदाउट क्रैशिंग और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी समझ ली, तो आप सिस्टम डिजाइन में 90% डेवलपर्स से आगे हो। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रियल टाइम चैट कैसे स्केल होती है। रियल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम को समझते हैं। नॉर्मल वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं? आपने बटन क्लिक किया, HTTP रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने डेटा दिया, रिस्पॉन्स आया और कनेक्शन कट। अब इमेजिन करो आपका व्हाट्सएप ऐसे काम करता। तो आपका फोन हर 2 सेकंड में व्हाट्सएप सर्वर से पूछता, भाई कोई नया मैसेज आया, भाई कोई नया मैसेज आया। इसको टेक्निकल भाषा में HTTP पोलिंग बोलते हैं। अगर व्हाट्सएप ये अप्रोच यूज करता तो उनके सर्वर्स की कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रॉस कर जाती और आपके फोन की बैटरी 2 घंटे में डेड हो जाती। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक ओपन पाइप। इस कॉन्सेप्ट को जोमैटो के एग्जाम्पल से समझो। सिनारियो 1 HTTP। आप रेस्टोरेंट जाते हो और हर 5 मिनट में किचन में झांक कर पूछते हो, मेरा ऑर्डर रेडी है। ये बहुत इनएफिशिएंट है। सिनारियो 2 वेब सॉकेट्स। आप टेबल पे बैठते हो, वेटर आपसे कहता है, सर आप आराम से बैठो, मैं एक डायरेक्ट लाइन ओपन रखता हूं किचन से, जैसे ही ऑर्डर बनेगा मैं खुद लाकर दे दूंगा। व्हाट्सएप एग्जैक्टली यही करता है। जब आप ऐप ओपन करते हो, आपका फोन और व्हाट्सएप का सर्वर एक परमानेंट 2 वे कनेक्शन बना लेते हैं, जिसे वेब सॉकेट्स कहते हैं। ये एक डेडिकेटेड पाइप की तरह है। डेटा कभी भी इधर से उधर फ्लो कर सकता है इंस्टेंटली, बिना बार बार कनेक्शन बनाए। अब देखते हैं रियल टाइम मैसेज फ्लो कैसे होता है। मान लो एलिस ने बॉब को भेजा हेलो। एलिस का फोन उस खुले हुए वेब सॉकेट कनेक्शन के थ्रू मैसेज व्हाट्सएप सर्वर को भेजता है। सर्वर चेक करता है, क्या बॉब अभी ऑनलाइन है, क्या बॉब का वेब सॉकेट पाइप ओपन है। अगर यस, तो सर्वर तुरंत उस पाइप के थ्रू बॉब को मैसेज पुश कर देता है, 1 सेकंड से भी कम में डबल टिक VV। अगर नो यानी बॉब का डेटा ऑफ है, तो सर्वर उस मैसेज को अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है और जब बॉब ऑनलाइन आकर अपना पाइप दोबारा कनेक्ट करता है, सर्वर सारे पेंडिंग मैसेजेस एक साथ डिलीवर कर देता है। अब आते हैं सीनियर डेव वाली बात पे। दुनिया भर में 2 बिलियन यूजर्स हैं। एक सिंगल सर्वर लाखों ओपन पाइप्स कनेक्शंस कैसे हैंडल करता है? इसे C10M प्रॉब्लम कहते हैं। नॉर्मल Node.js या जावा सर्वर्स यहां हफ करने लगते हैं। इसलिए व्हाट्सएप शुरुआत से Erlang प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता है। Erlang कंकरेंसी के लिए बनाई गई है। इसमें थ्रेड्स बहुत लाइट वेट होते हैं। व्हाट्सएप कस्टम XMPP एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल यूज करता था, जिसे उन्होंने और ऑप्टिमाइज कर दिया है। रियल प्रोडक्शन में जब आपका मैसेज सर्वर पे आता है, वो एक मैसेज क्यू जैसे RabbitMQ या Kafka में जाता है, ताकि अगर ट्रैफिक स्पाइक आए जैसे न्यू ईयर पे, तो सिस्टम क्रैश ना हो। मैसेजेस क्यू में सेफ रहते हैं और अपनी पेस पे डिलीवर होते हैं। एक और बात, कनेक्शन जिंदा है या नहीं ये चेक करने के लिए फोन और सर्वर हर कुछ सेकंड्स में एक छोटा सा पिंग पोंग यानी हार्ट बीट फ्रेम एक्सचेंज करते हैं। अगर आप खुद का चार्ट ऐप बना रहे हो, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये 3 मिस्टेक्स कभी मत करना। मिस्टेक 1, चैट फीचर के लिए REST APIs यूज करना। हमेशा वेब सॉकेट्स या gRPC स्ट्रीमिंग यूज करो। मिस्टेक 2, हार्ट बीट मैकेनिज्म इंप्लीमेंट ना करना। अगर यूजर टनल में चला गया और नेटवर्क ड्रॉप हो गया, तो सर्वर को पता ही नहीं चलेगा कि कनेक्शन टूट चुका है और मैसेजेस लॉस्ट हो जाएंगे। मिस्टेक 3, सारे मैसेजेस को पहले हैवी RDBMS रिलेशनल डेटाबेस में सेव करना और फिर भेजना। इससे लेटेंसी बढ़ती है। इन मेमोरी डेटा स्टोर्स जैसे Redis का यूज करो फास्ट राउटिंग के लिए। अगर आप किसी टॉप टेक कंपनी का सिस्टम डिजाइन राउंड दे रहे हो, तो इंटरव्यूअर आपसे यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन 1, लॉन्ग पोलिंग और वेब सॉकेट्स में क्या डिफरेंस है और आप कब क्या यूज करोगे? हिंट, लो लेटेंसी चैट इक्वल्स वेब सॉकेट्स, सिंपल नोटिफिकेशंस इक्वल्स लॉन्ग पोलिंग। क्वेश्चन 2, अगर एक सर्वर पे 1 मिलियन वेब सॉकेट कनेक्शंस हैं और उसमें से एक कनेक्शन ड्रॉप होता है, तो लोड बैलेंसर उसको एफिशिएंटली कैसे रीराउट करेगा बिना दूसरे कनेक्शंस को डिस्टर्ब किए? क्वेश्चन 3, व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बाद मैसेजेस सर्वर पे रीड कैसे नहीं कर पाता? आंसर है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। क्विकली कैप, आपका ऐप HTTP पोलिंग नहीं करता, वो वेब सॉकेट्स के थ्रू एक ओपन कनेक्शन बनाता है। सर्वर Erlang जैसी हाईली कंकरेंट सिस्टम्स का यूज करके लाखों पाइप्स ओपन रखता है। मैसेज आता है, यूजर ऑनलाइन है तो तुरंत उसके पाइप में पुश करो, ऑफलाइन है तो DB में स्टोर करो। सिंपल। अगर आपको ये प्रोडक्शन लेवल बैकएंड आर्किटेक्चर्स और सिस्टम डिजाइन की डेप्थ पसंद आई, तो सिंपल टेक स्टोरीज हिंदी को अभी सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टेक कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ स्टोरीज और सिंपल हिंदी में ब्रेक डाउन करता रहूंगा।
नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए? नोड जेएस आर्किटेक्चर्स या डॉकर स्केलिंग? नीचे कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।